लॉ से रिलेटेड ना ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैंने वो तीन चीजें कवर की हैं जो आपको लॉ में 80 प्लस स्कोर इजीली अचीव करने में हेल्प करेगी। वीडियो में सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया सीपीएम मेथड के बारे में। ट्रस्ट मी, सीपीएम मेथड को यूज करके मैंने थ्योरी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन सिक्योर किया है। सेकंड, आखिर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं आपके सितंबर एग्जाम के लिए। एंड थर्ड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भैया सब कुछ मैं कर लेता हूं बट थ्योरी मेरे से रिटेन नहीं हो पाती। कैसे आप एक चैंपियंस की तरीके से थ्योरी को रिटेन करने वाले हो। सबसे पहले वीडियो में मैं चाहता हूं जाके आप कमिटमेंट करो बेटा, भैया दिस इज माय टारगेट स्कोर, मैं इसको अचीव करके रखूंगा। अब की बार सीए फाउंडेशन पार, ऐसा मेरे को एक कमिटमेंट दे दो और वीडियो को फटाफट लाइक कर लो। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, जो कि आपका एक जादुई आंकड़ा बनने वाला है। आपको पता, सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा बच्चे फेल ही होते हैं लॉ के कारण, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो आपके लिए नया होता है और प्लस इतना ट्रिकी होता है। इसको लॉ की एग्जैक्ट वर्डिंग चाहिए, आईसीआई को कीवर्ड चाहिए। और इस वीडियो में मैं इस मेथड के थ्रू आपको बताने वाला हूं कैसे आप इसका यूज करके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे और रिटेन करने में ये हेल्प करने वाला है। तो चलो फटाफट हम इसको जो है रिवील कर देते हैं। फर्स्ट वन इज अ कॉन्सेप्ट, सेकंड इन वन इज अ प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज अ मल्टीपल रिवीजन। ये जो सीपीएम मेथड है मैं आपको समझाता हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना। लॉ ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ रट के नहीं पास हो सकते हो, इसको आपको समझना होगा। टेक्निकल वर्ड है, इसको समझे बिना आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। एक बार आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, देन यू नीड अ प्रैक्टिस, और यहीं पे 50% बच्चा जो है आउट हो जाता है। बच्चे लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, और सारा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आईसीआई के कीवर्ड लिखने हैं। इफ यू वांट कि भैया हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कीवर्ड क्या है, हैशटैग कीवर्ड नीचे जाके लिख दो, मैं उस पे एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। एंड थर्ड वन इज अ मल्टीपल रिवीजन। आप सपोज करो अकाउंट का ये 3 से 4 रिवीजन स्केड्यूल किया है ना, तो इस सब्जेक्ट में आपको 6 से 8 रिवीजन लगेंगे। बट इतना टाइम कहाँ है, मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में कि मैंने कौन सी टेक्निक यूज की थी जिससे मेरे इजिली 7 to 8 रिवीजन हो जाते थे थ्योरी सब्जेक्ट के, वो भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने के बावजूद। दिन का 2 घंटा देता था और उसके बाद भी अच्छे से मैं रिवीजन कर लेता था। सेकंड वो है कि आखिर भैया मेरे को बताओ कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो तुम्हारे भाई ने सारे चैप्टर्स के और बाइफरकेशन यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कर दिया है कि आपके एग्जाम के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। बेटा ये आपके एग्जाम में 33 मार्क्स का दिखने वाला है, 30 to 33 मार्क्स। सबसे पहला हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी आपको ये दो टॉपिक तो मस्ट डू की कैटेगरी में करना है, और इनके अच्छे से कॉन्सेप्ट करोगे, देन प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करने वाले हो। देन हमारा आ जाता है कंसिडरेशन, देन कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट एंड परफॉर्मेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के टॉपिक हैं और इनको अच्छे से आप करके जाओगे, और इनसे तकरीबन तकरीबन आईसीआई 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। देन आ जाता है हमारा सोगा। सोगा से आपके 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी की यूनिट में जाएंगे। देन हमारा आता है पार्टनरशिप, ये भी आपसे 15 to 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। फर्स्ट वन हो गया फॉर्मेशन, सेकंड हो गया राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, एंड थर्ड हो गया डिसोल्यूशन। फोर्थ हो गया हमारा कंपनी एक्ट, जो कि आपसे 20 to 25 मार्क्स, एग्जैक्टली मैं बोलूं तो 21 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। कंपनी की डेफिनेशन अच्छे से देख के जाओगे। टाइप्स ऑफ कंपनी को बिल्कुल भी मत भूलना, एमओए एओए पर देख के जाना, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, और इस बार के लिए कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को अच्छे से देख के जाना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईसीए इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का आएगा, एंड ट्रस्ट में ये छोटा सा चैप्टर है, आपको अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर करके देखोगे तो इससे मार्क्स लाना आसान होगा। और सबसे लास्ट में हो गया छोटू सा चैप्टर, दैट इज आईआरएफ। ये भी पक्के से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पे एलएलपी, जिसको मैंने यहीं पे कंसिडर किया है, तो आप इसका वेटेज एलएलपी और कंपनी एक्ट का मिला के मान सकते हो, 27 मार्क्स का पूछा जाता है। देन आते हैं
कि भैया हम रिटेन कैसे करें लॉ। अच्छा, एक चीज समझ के रखना कि इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया ना, देन यू नीड अ मॉक टेस्ट पेपर। बिकॉज बेटा जब तक मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे ना, अब आईसीआई के खुद के मॉक टेस्ट आते हैं, उनको आप डाउनलोड करो और उनको अच्छे से लिखो। आपके पास दीदी भैया है, उनसे चेक करवा लो, बिकॉज उससे एनालिसिस मिलेगा कहाँ पे गलती हो रही, उसमें जो है आपको हेल्प मिलने वाली है। और यदि आपके पास कोई नहीं है ना, तो आपका भाई है, आपको विजिट करना है lifelonglearner.in। मैं फटाफट आपको जो है वो दिखा भी देता हूं कैसे आपको lifelonglearner.in पे ये पूरा का पूरा जो है एक्सेस मिल जाने वाला है। आप जाओगे तो यहाँ से 25 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको 100% रिफंड पॉलिसी के साथ आती है। इसमें आपको चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज, फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाने वाले हैं, वीकली डेली मेंटोरशिप कॉल का ऑप्शन मिल जाने वाला है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और एक बार आपने मॉक लिख दिया, आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई ना, अब आप यहाँ पे फोकस करोगे कि भैया हमने रिटेंशन कैसे करना है। और इसमें मैं बताने वाला हूं कि मैं कैसे रिटेन करता था लॉ को। सबसे पहली बात, भाई आप जो भी लर्न किया है ना, वो किसी दूसरे को पढ़ा दो। मेरे घर में यदि छोटा सा बच्चा है, मैं उसी को पढ़ा दूंगा। मम्मी को मैं सुनाता था कि मम्मी लॉ सुनो, भले मम्मी को कुछ भी नहीं समझ में आता था, बट बेटा याद करो कि आप जब छोटे थे ना, बुक के ऊपर हाथ रखते थे, आंसर के ऊपर, और याद करते थे, और कितना इजीली सारी चीजें जो हैं वो याद हो जाती थी। देन उसके बाद हमें ये निमोनिक्स और कीवर्ड्स बनाने हैं, बिकॉज ये कीवर्ड्स के और निमोनिक्स यदि आप बना लिए ना, तो उससे रिटेंशन पावर और अधिक हो जाता है। मैं जो है फ्लो चार्ट को काफी यूज करता था, और कोई एक स्टोरी लाइन बिल्ड करता था, वो आप कर सकते हो। मैं वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, जिसमें हाउ टू रिटेन थ्योरी के लिए एक्सक्लूसिव मैंने वीडियो बनाया, और उसमें पूरी ये डिटेल में सारी टेक्निक्स जो है मैंने बताई हुई हैं। और एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट। आपको सिर्फ रिवीजन नहीं करते जाना है, बल्कि इसको रिकॉल करते जाना है। अब टाइम आ गया है वो सीक्रेट रिवील करने का, भैया आप क्या यूज किए थे। तो वो बड़ा सिंपल था, मेरी थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ी सी स्ट्रांग हुआ करती थी। अब मैं इसमें या तो स्ट्रांग थी या मैंने उनको कर लिया था। मैं कभी भी डेडिकेटेड टाइम नहीं देता था थ्योरी के लिए। हमेशा मैं सुबह उठ जाता था, और सुबह 1 से 1.5 घंटे, यदि मैं 5 बजे से पढ़ना चालू किया हूँ, तो 6 साढ़े 6 बजे तक सिर्फ और सिर्फ मैं रिकॉल करता था, इसका रिवीजन करता था, और सोने के जस्ट पहले मैं इसको जो है रिवाइज करके 1 घंटे सोता था। यानी मैंने दिन में 2 बार थ्योरी को अपने जो है वो रिवाइज किया। सेम टॉपिक नहीं होगा, अलग-अलग टॉपिक होगा। कल जब मैं उठूँगा तो इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करूँगा। ट्रस्ट मी, आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बट यदि आपकी नोट्स बनी हुई है ना, और उसी को आप दोबारा रिपीट करते हो ना, बहुत ही कम टाइम पे ये आपको रिकॉल हो जाता है। और एक बार रिकॉल हो गया, आपको एक बार कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो गए, याद हो गए ना, तो आपका पेन भी चलता है, और उन कीवर्ड्स में आपको एग्जामिनर मार्क्स भी देता है। मैं आपको बताने वाला हूँ बैच में कि कैसे आपको कीवर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं, और इनफैक्ट थ्योरी में पूरे नंबर्स भी मिलते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो नई बैच आ रही है फटाफट जाके एनरोल करना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट है, केवल 21 स्टूडेंट है। मैं फीडबैक लगा दूंगा स्टूडेंट के। पर यदि आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज किया ना, तो ये जो स्कोर है वो ड्रीम स्कोर नहीं रहने वाला है, बल्कि हम रियलिटी में अचीव करने वाले हैं। दिल से यदि यहाँ तक वीडियो में ना एक मैसेज लिखना, भैया दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। अब की बार सीए फाउंडेशन पार, अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर मेरे को बताना। और आपके भाई की तरफ से कौन सी वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जब मैंने वो देखा ना, इतना मेरे को अच्छा लगा ना, मैं बोले किससे क्या। और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बोली सर को तो मैं पर्सनली बोलूंगी, मोहित सर को तो मैंने मैसेज डाला था, आपको मैं पर्सनली बोल रही, थैंक यू सो मच। 2 साल क्लियर ही नहीं हुआ, फिर मैंने बोला लास्ट ट्राई LQ के साथ करते हैं। फिर मैंने मतलब 5 AM क्लब रोज आके बैठना पढ़ना, उसके बाद आपके रोज टेस्ट देती थी, जैसे जैसे मेरा चैप्टर खत्म होता था टेस्ट देती थी चैप्टर वाइज। और फिर तीनों मैंने जो मॉक टेस्ट थे तीनों दिए मैंने। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं एग्जाम भी दे के आई, और फिर जब मेरा रिजल्ट निकला ना, आई वाज सो हैप्पी। आपसे बात की थी, मोहित सर से भी मैंने बात की, तो सर मेरे को टेस्ट देने को डर लग रहा है, तुम लोग दो टेस्ट, डर लग रहा है तो भी दो। सोचो कि ICAI में जो डर तुम्हें उधर लगेगा वो तुम अभी उसको फेस कर रहे हो। फिर मैं बोली ग्रुप 2, मम्मी पापा ने बोला कुछ भी मत सोच, LQ के साथ ही जा तू, इसलिए मैंने दोबारा से एनरोल कर लिया। इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच सर, आपको और आपके टीम को।